रहे हैं। और देवता लोग के शाबाश बहुत अच्छा कर दो काम और फूल बरसावे। ये देवताओं के लक्षण है। इनको बीच में आना चाहिए था और हाथ पैर जोड़ के उनको छुटवाना चाहिए था कि तुम लड़ोगे तो हमारा क्या होगा। हर देवता ने होगा ऊपर तो फूल बरसावे शाबाश मरो कटके। तो यह पंचायत तो पहले से बिगड़ रही है, को नहीं कोई नहीं बिगड़ी हुई है। ये वहीं से देवताओं के लक्षण काम हमारे जैसे यहाँ इस पृथ्वी लोक के फिर क्या होगा, ये तो सोचने की बात है। अंडरस्टूड है हम किसे होंगे फिर। अब इनका झगड़ा हो गया, फिर बीच में शॉर्टकट में बताऊंगा, ये थोड़ा सा दिखाना जरूरी था। जिनको हम पूजा करते हैं उनकी बुद्धि कितनी थी। जिनको हम सर्वेश्वर महेश्वर और भगवान मानना करते वो चौथी कक्षा के बच्चों जैसे नेचर के थे। चौथी तीसरी कक्षा के बालक झगड़ते हैं। अध्यापक पूछता है अरे क्यों झगड़ रहे थे बच्चों। वो कहता जी ये जो बोला मैं तेरा बाप हूं। दूसरा कहता है कि नहीं जी पहले यूं बोला मैं तेरा बाप, इसलिए एक दूसरे की गिरबान पकड़ रहे लाल मुंह झगड़ रहे। तो हमारे भगवान जिनको हम परमात्मा सुप्रीम पावर मानना करते बड़े उनकी बुद्धि और चौथी कक्षा जैसे बच्चों के जैसा स्वभाव था इनका। ये आपके समक्ष अरदास अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इन आचरणों को देखकर हम पहचानेंगे हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा। अब आगे क्या हुआ, फिर ये काल आ गया अपने पुत्र शिव जी के रूप धारण करके। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है। इसलिए ये ऐसे कभी विष्णु के रूप में किसी को दर्शन दे देता है। जो विष्णु की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, शिव के रूप में दर्शन दे देता है। वास्तविक रूप में आया था यो महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन जैसा योद्धा भी देख कर इसकी शकल ने कांप लिया था, वो था इसका असली रूप। और कहता मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और अर्जुन ने करबद्ध होकर कहा था भगवान आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ, अब मुझसे ये देखा नहीं जाता। कलजा फट गया उसका। अब ये आ गया वहां पर शिव रूप में, इन दोनों के बीच में पिलर ठोक दिया, आके खड़ा हो गया और कहता है कि मैं तुम्हारी बुद्धि ठिकाने करने आया हूं। तुमने अपने आप को भगवान मान रखा है, यू आर नॉट गॉड। ये देखिएगा। अब ये है पृष्ठ नंबर 17 पे, पहले हमने 11 पर पढ़ा था। विश्वेश्वर संहिता अध्याय 9। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसने? उस सदा काल रूपी ब्रह्म ने, सदा शिव जिसको कहते हैं, इनके पिता ने क्या कहा? मेरे सकल और निष्कल वेद से दो रूप हैं परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहले सतम रूप यानी वो पिल्लर रूप में खड़ा हो गया था और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। यह मेरे दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान मान लिया, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसको दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया। तुमने जो अज्ञान से ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं, उनके पिता ये काल, अपने को ईश मान लिया। तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मरण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। 18 प्रश्न। अब यहां देखिएगा नीचे, हे पुत्रों, अब ये काल कह रहा अपने दोनों पुत्र ब्रह्मा और विष्णु को, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किए हैं। कौन से कृत, कौन सी जॉब? उत्पत्ति और स्थिति सृष्टि। देखो, हे पुत्रों, यह
कृत आपने तब से प्राप्त किए हैं जो कि सृष्टि, उत्पत्ति और पालन कहाता है। 100 महीने प्रसन्न होकर तुम्हें दिए हैं। इसी प्रकार दूसरे दो कृत, अब देखो सारा कृत सक्रिय हो गया। अब वक्ता है ये काल, और कहते हैं 2 कृत और रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। अब 2 तो ऊपर हुए पुत्रों, 2 के ऊपर थे और क्या हुए, 2 ये हुए रुद्र और महेश। इनसे अलग है उन्होंने हमारे पास कहा इतना संसद को लेना अब यहाँ हो रहा है। इसलिए निकाले जाए तो 18 में सब नंबर बैठे से निकाल लेना जाता है। ताकि तो सर्व नाम पुत्र में सब पूरा होगा, उससे कहता है कि तुरंत जानबूझ को मात्र प्रधान को प्राप्त होगा। एवं लोगों का कार्य में प्राप्त के संदेश में कहा है कि एवं परस्पर की मूल्य में करने को एक संबंध है। ब्रह्म में इसके कारण में ब्रह्म संतोषा एवं तो शक्ति को प्रदान कर रखी है। यही कारण में दूसरा मंत्र नहीं होंगे और एक तीन प्रकार का विकास करेगा नहीं होगा। आज ये कार्यक्रम किस लिए रखा गया, क्या है आज ये कार्यक्रम किस लिए रखा गया? ये संत रामपाल जी महाराज की सत्संग है, इसलिए। क्या है सत्संग में तो मानव कल्याण की बात होती है और ये घाटों के लिए मैदान बने हैं। आज ये कार्यक्रम किस लिए रखा गया, क्या है? कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज को रखा गया है, जिसके अंदर शास्त्र अनुकूल संत भक्ति के बारे में बताया गया है। समाज के अंदर नशा है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए संदेश दिया जा रहा है आमजन के अंदर। आप बताएं इसमें क्या क्या शिविर में आज क्या क्या है? सॉरी, शिविर में आज क्या क्या करेंगे यहाँ पे? इसमें सत्संग चलेगा, बाकी दूसरे जगह जगह के भगतगण आएंगे तो वो सत्संग देखेंगे और इसमें जो भी अच्छा है उसको ग्रहण करेंगे। गीता में आपको दिखाएंगे ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, शक्ति पुराण, हिंदी की का से भाग 1। ये कहाँ से पता है? देवी भागवतम सभाष्टिकम समाप्तम खेमरा